नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। देश भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम है और जगह जगह तिरंगे की रोशनी वाली झालरों की खास सजावट भी की गई है। एयरपोर्ट, बस अड्डों और सरकारी दफ्तरों पर तिरंगी झालरों की जगमग रोशनी नजर आ रही है। बात करें अगर मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स की, तो इसको तिरंगे की रंगों वाली लाइटों से सजाया गया है। तो वहीं पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर को राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से रोशन किया गया। उधर असम में गुवाहाटी की जनता भवन भी तिरंगे रंगों वाली झालरों से सजी नजर आ रही है। तो वहीं तमिलनाडु में थुथुकुडी एयरपोर्ट भी तिरंगे के रंगों से रोशन है। उधर तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी तिरंगी लाइटों की सजावट ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। देश भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिल रही है। कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, जो हम आपको लगातार दिखाने की कोशिशें कर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां पर आपको साफ नजर आएगा तमिलनाडु, पंजाब, असम, मुंबई, हर जगह स्वतंत्रता दिवस की धूम नजर आ रही है और हर जगह तिरंगे की सजावट आपको दिखाई देगी। हर ओर देश के एक एक कोने में 3 रंगों से पूरा देश सजा हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तस्वीरें हैं अलग अलग राज्यों से निकलकर सामने आई हैं। मतलब साफ है कि हर राज्य में देश के एक एक कोने में उतने ही उत्साह, उतने ही उमंग के साथ स्वतंत्रता दिवस की धूम मनाई जा रही है और वही खास तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तमिलनाडु की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। असम से भी कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और मुंबई में भी वही उत्साह, वही उमंग और वही अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। तो स्वतंत्रता दिवस के उत्साह एक दिन पहले से ही हर जगहों पर नजर आ रही है। हर जगहों पर तिरंगा ही फहराया जा रहा है और तिरंगा रंगों से पूरा देश इस वक्त जगमगाता दिखाई दे रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में जगह जगह खास कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इंडिया गेट को तिरंगे की आभा से सजाया गया है, जो बेहद आकर्षक नजर आ रहा है। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने रैली निकालकर हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जागरूकता फैलाई। रैली के जरिए लोगों को अभियान से जुड़ने और तिरंगे के प्रति सम्मान का संदेश दिया गया। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस से पहले ITU इलाके को भी तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया। दिल्ली में इन तैयारियों के बीच स्वतंत्रता दिवस का उत्साह साफ साफ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें जहां पर इंडिया गेट से आपको पुलिस के जवान नजर आएंगे और तिरंगा यात्रा के दौरान जो आम जनता है उनका भी मनोबल बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। तो हर जगहों से अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। दिल्ली की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्वतंत्रता दिवस से पहले ITO इलाके को भी तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है और दिल्ली में इन तैयारियों के बीच स्वतंत्रता दिवस का उत्साह साफ साफ लोगों के बीच नजर आ रहा है। कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं सजावट की, उस रंग की जो हम हर देशवासियों के लिए शान है, क्योंकि तिरंगा हमारी शान है और उसी की जो तस्वीरें हैं वो देश के एक एक कोने से निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के उत्साह हर एक नागरिक के चेहरे पर उसकी मुस्कान में छिपी हुई है और उसी को सराबोर करती हुई ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो देश के हर एक कोने से निकलकर सामने आ रही हैं। दिल्ली की भी कुछ तस्वीरें हैं जो लगातार दिखाने की कोशिशें आपको कर रहे हैं, जहां पर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, जिससे लोगों का मनोबल भी बढ़ाया गया और दिल्ली में इन तैयारियों के बीच स्वतंत्रता दिवस का जो उत्साह है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। वही बात अगर हरियाणा की करें तो पलवल में स्वतंत्रता दिवस से पहले 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में 10 फीट चौड़ा तिरंगा लेकर हजारों लोगों और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। खेल मंत्री गौरव गौतम के नेतृत्व में निकले इस विशाल तिरंगा यात्रा में लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। इस तिरंगा यात्रा को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। ये तिरंगा यात्रा काफी ऐतिहासिक रही,
क्योंकि विशाल तिरंगा यात्रा में लोगों का जो उत्साह है वो साफ साफ आपको इन तस्वीरों से नजर आएगा। ये भी जानकारी आपको दे दें कि स्वतंत्रता दिवस के पहले 5 किलोमीटर लंबी ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें इस यात्रा में 10 फीट चौड़ा तिरंगा लेकर हजारों लोग और खासकर स्कूली बच्चे भी निकले हैं इस यात्रा में, जो आपको इन सड़कों पर नजर आएंगे। तो पलवल से ये कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जो कि ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। खेल मंत्री गौरव गौतम के नेतृत्व में निकली इस विशाल तिरंगा यात्रा में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है। आप भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जनता, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, स्कूली छात्र छात्राएं भी इस उत्साह में, इस उमंग में हिस्सा लेते दिखाई दे रहे हैं, इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि इस तिरंगा यात्रा को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। 5 किलोमीटर तक ये झंडा लहराया गया है पलवल के अंदर, और अभी तक भाई इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड। और वहीं देखिए, जबलपुर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा का खास नजारा देखने को मिला। नर्मदा माता के तट गौरी घाट से तैराकों ने अनोखे अंदाज में तिरंगा यात्रा निकाली है। तैराक हाथों में तिरंगा लेकर नर्मदा में उतरे और देशभक्ति का संदेश दिया। तो वहीं तिरंगे के साथ तैराकों की इस यात्रा ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये जो तस्वीरें हैं ये निकलकर सामने आई हैं, जहां तैराक नर्मदा नदी में हाथों में तिरंगा लेकर उतरते हैं और एक अलग ही दृश्य दिखाई देता है। इनके चेहरे पर वो मुस्कान, वो उत्साह साफ साफ नजर आती है। तिरंगे के साथ तैराकों की इस यात्रा ने लोगों का ध्यान भी अपनी ओर भरपूर खींचा है। और में भाई नाम दर्ज हो चुका। और वहीं कोलकाता में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के संदेश के साथ तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। बेहाला पूर्व विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक शंकर सिकदर ने उनके नेतृत्व में यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। विधायक सेवा केंद्र से शुरू हुई यात्रा बेहाला श्री संघा तक गई और इस यात्रा में लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्रभक्ति, एकता और देश के प्रति गर्व का एक बड़ा संदेश दिया है। देखिए, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर का सलाल डैम भव्य तरीके से सजाया गया है। सलाल डैम को तिरंगे के रंगों वाली रोशनी से रोशन किया गया। तिरंगी लाइटों से सजा सलाल डैम लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बना। राह चलते लोग रुककर इसे देखने लगे। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस के जश्न में सलाल डैम का यह नजारा देखने में बेहद खास रहा। डोडा के खेलानी में 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा विधायक शक्तिराज परिहार ने रैली में हिस्सा लिया। रैली में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया है। हायर सेकेंडरी स्कूल खेलानी से शुरू हुई रैली डाक बंगला खेलानी में समाप्त हुई। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने देशभक्ति के नारे भी लगाए। इस दौरान पूरा क्षेत्र राष्ट्रभक्ति से सराबोर नजर आया। तो वहीं बीजेपी विधायक ने स्वतंत्रता दिवस को गर्व से मनाने और देशभक्ति, एकता और राष्ट्र सेवा की भावना मजबूत करने का आह्वान भी किया है। आज यहाँ खलैनी, हमारा जो डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसका हेडक्वार्टर हमारा जो है वो यहाँ खलैनी है। यहाँ पे असेंबली का जो हमारा तिरंगा रैली आज यहाँ पे हुई है, उसमें हजारों लोगों ने उसमें शमूलियत फरमाई है, शिरकत फरमाई है। वो असर से लेके मरमत से अपने कास्तीगढ़ हो, भागवा हो, देसा हो, खलैनी का एरिया हमारा है, जोधपुर है, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें शामिल हुए। और ये जो हर घर तिरंगा अभियान जो आज पूरे देश भर में चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान को लिया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पे वो तो करते हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से भी हमें यह आदेश है कि हर घर पे तिरंगा लगे और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में और हर मंडल पे तिरंगा रैलीज हो। आपने देखा आज यहाँ डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के हजारों लोगों ने उसमें आज यहाँ पे शामिल हुए। मैं सभी देशवासियों को और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को, बिलखुसूस अपने डोडा के लोगों को बहुत बहुत मुबारक इसके लिए दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। आने वाला 15 अगस्त है, हमारा यौम आजादी है। हमें आगे कार्यक्रम
15 अगस्त को भी होने हैं, लेकिन उससे पहले ये जो तिरंगा रैली ये दर्शाता है देश की एकता अखंडता, इस तिरंगे झंडा ये हमारा ऊंचा रहे, और इस झंडे के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए ऐसे लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी है, उनको भी हम नमन करते हैं। आज के दिन उनको भी याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, और ये झंडा ऊंचा रहे, तिरंगा हमारा ऊंचा रहे, उसके लिए हम सब लोग अपने इस देश हित में, राष्ट्र हित में हम लोग आगे बढ़ते जाएं, और तिरंगा हमारा देश की शान पहचान है, तो ऊंचा बुलंद रहे। है उसका हेडक्वार्टर हमारा जो है वो यहाँ खलैनी है। यहाँ पे असेंबली का जो हमारा तिरंगा रैली आज यहाँ पे हुई है, उसमें हजारों लोगों ने उसमें शमूलियत फरमाई है, शिरकत फरमाई है। वो असर से लेके मरमत से अपने कास्तीगढ़ हो, भागवा हो, देसा हो, खलैनी का एरिया हमारा है, जोधपुर है, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें शामिल हुए। और ये जो हर घर तिरंगा अभियान जो आज पूरे देश भर में चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान को लिया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पे वो तो करते हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से भी हमें यह आदेश है कि हर घर पे तिरंगा लगे और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में और हर मंडल पे तिरंगा रैलीज हो। आपने देखा आज यहाँ डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के हजारों लोगों ने उसमें आज यहाँ पे शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के कठुआ में भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। कठुआ पुलिस और सिविल प्रशासन की ओर से बनी में आयोजित रैली में 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। प्रशासन और समाज के सभी वर्गों के लोगों ने रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगे के साथ देशभक्ति का संदेश हर गली मोहल्लों तक पहुंचाने की बात कही गई। इस मौके पर डीएसपी ने कहा कि कठुआ पुलिस 24 घंटे सतर्क है और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो वहीं रैली में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी के बीच देशभक्ति और उत्साह का माहौल नजर आया है। कठुआ पुलिस अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ की तरफ से आप देख रहे हैं आज मेगा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया सब डिवीजन बनी में, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, स्कूली बच्चे, टीचर्स और मार्केट एसोसिएशन सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत ही खुशी का अवसर है और आप देख रहे हैं 5000 प्लस गैदरिंग है। और संदेश क्या दिया गया सर? इसमें यही संदेश है कि हमें जो वीर जवान है जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने जान तक न्यौछावर किए और उसको बनाए रखने के लिए हमें देशभक्ति का जो हमें संदेश जो है अपने तिरंगे के साथ हम घर घर तिरंगा कैंपेन में हर गली, हर मोहल्ला, हर कूचे तक अपना पैगाम पहुंचाएं और हर एक नागरिक का जो है नेशन बिल्डिंग में उसका क्या योगदान है उस चीज पर जो है वो हमारा फोकस हो। हर एक नागरिक का कंट्रीब्यूशन नेशन बिल्डिंग में हो, ये इसी संदर्भ में एक जो है वो एक कदम है। 15 अगस्त को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस 24 घंटे हाई अलर्ट पर है। सीमावर्ती इलाकों, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। पुलिस की ओर से लोगों से भी सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने की अपील की गई। किसी संदिग्ध वस्तु या फिर गतिविधि की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने को भी कहा गया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लद्दाख में जमीयते उलेमा के कारगिल इकाई ने भव्य तिरंगा यात्रा इस्तेकाम ए हिंदुस्तान रैली निकाली। इस रैली में स्थानीय नागरिकों और छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है। मुजफ्फरनगर का, जहां स्वतंत्रता दिवस से पहले शिव चौक पर तिरंगा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मंत्री ने लोगों को तिरंगे वितरित कर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने तिरंगे को देश की आन बान शान और स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान का प्रतीक बताया। तो वहीं मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने लोगों से घरों, प्रतिष्ठानों और कार्यालयों पर सम्मान के साथ तिरंगा फहराने की अपील की है। इस दौरान शिव चौक भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से गूंज उठा और पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया।
स्वतंत्रता दिवस 2026 के मौके पर सीबीआई के 21 अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। इनमें विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रपति पदक शामिल हैं। आपको ये भी बता दें कि सम्मान पाने वाले अधिकारियों कर्मचारियों ने जांच और भ्रष्टाचार निरोधक कार्रवाई में अहम सेवाएं दी हैं। साथ ही आर्थिक अपराधों और अन्य महत्वपूर्ण मामलों में भी उनके योगदान को सम्मान मिला है। इनकी सेवाओं से सीबीआई की कार्यक्षमता और विश्वसनीयता को मजबूत करने में योगदान मिला। बुढलाडा में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। कई स्कूलों के विद्यार्थी देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की लगातार रिहर्सल कर रहे हैं। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राएं भी पूरे उत्साह के साथ अपनी प्रस्तुतियों को अंतिम रूप दे रही हैं। स्कूल को स्वतंत्रता दिवस समारोह में साउंड सिस्टम की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। स्कूल के प्रिंसिपल ने ये बताया है कि विद्यार्थी शानदार प्रस्तुतियों के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से भाईचारा और एकता बनाए रखने, स्वच्छता का ध्यान रखने और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी जिम्मेदारी से निभाने की अपील की है। पंद्रह अगस्त को लेकर बरनाला पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए एसएसपी मोहम्मद सरफराज आलम के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है। इनमें 2 एसपी, 8 डीएसपी समेत भारी पुलिस बल शामिल रहा। फ्लैग मार्च शहर के प्रमुख बाजारों और चौकों से होकर गुजरा, तो वहीं महल कला और तपा में भी फ्लैग मार्च निकला। आपको बता दें कि एसएसपी ने असामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रात की चेकिंग, 16 विशेष नाकों और सीसीटीवी से भी निगरानी बढ़ाई गई है। तो 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਲਾ ਮਹਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫॉर एग्जांपल सदर बाजार हो गया, दाना मंडी का एरिया हो गया, नेहरू चौक हो गया, वाल्मीकि चौक हो गया, कचहरी चौक हो गया। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾ ਤੇ ਤਪਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 एसपी साहबान, 8 डीएसपी साहबान, 11 SHO, चौकी इंचार्जेस, PCR व्हीकल, लगभग 30 व्हीकल्स हैं। साढ़े ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਫਲੈਗ यानी फुट मार्च करके जरा ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ इंश्योर करेंगे कि विजिबल पुलिसिंग हो और पब्लिक ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ एक मैसेज जाए कि बरनाला पुलिस ਉਹਨਾਂ ਦੀ राखी ਦੇ ਲਈ हमेशा तैयार है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर, और स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।